मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे मेरी ये अपील है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके विचार हैं आप अपने कमेंट हमें लिख सकते हैं इस वीडियो पे। इसके अलावा इस चैनल का हमने एक मासिक शुल्क 100 रुपये रखा है। साथ में बारकोड के बगल में आपको हमारा एक मोबाइल नंबर दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप चाहें तो यहाँ पे हमको रिसिप्ट भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सभी कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, ज़रा बात करते हैं आज निशिकांत दुबे की, जिन्होंने एक बहुत ही गंभीर विषय जो है वो समाज का छेड़ दिया है और उस पर जो है पूरा उनका विश्लेषण करना और पूरे मामले का पोस्टमार्टम करना बड़ा आवश्यक हो चुका है। दरअसल आप जानते हैं कि निशिकांत दुबे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कि ईडब्ल्यूएस के मामले में सबसे ज़्यादा जूते खाए सामान्य वर्ग के लोगों के, क्योंकि बीजेपी ने, मोदी ने उनको आगे किया कि भाई तुम समझाओ। अब वो लगातार यूजीसी के मसले पर जब ईडब्ल्यूएस का झुंझुना लेकर आ रहे थे तो उनको जम करके उनके साथ जो हुआ है पूरा वो आपने सब देखा ही है पूरे सोशल मीडिया पर, किस तरह उनकी बखिया उधेड़ी गई, किस तरह उनकी बदनामी हुई। इसके बाद जो झारखंड के अंदर जो रांची का पूरा एक चुनाव हुआ वहाँ पे निकाय के, उस निकाय के चुनाव में पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद भी इतनी ऐतिहासिक हार हुई वहाँ बीजेपी की, निशिकांत दुबे की भी, कि उनको समझ में नहीं आया कि आखिर अब हम क्या करें और क्या ना करें। तो आखिर मरता क्या ना करता। लगभग 1 महीने के बाद निशिकांत दुबे जो है वो क्या कहते हैं उसे कि प्रणाम की मुद्रा में आ गए हैं। सामान्य वर्ग के शरणागत हो गए हैं, सामान्य वर्ग की चापलूसी कर रहे हैं, सामान्य वर्ग को मक्खन पालिश कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने बड़ी चतुराई से एक मुद्दा चुना है और मुद्दा ये है कि जो सोनिया गांधी भर्ती हुई हैं सर गंगाराम अस्पताल में, उस मुद्दे को उन्होंने चुना है। यानी उन्होंने ऐसे मुद्दे को चुना है जिससे कि एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। लेकिन उनकी सारी बातें जो है हम लोग समझ रहे हैं और उनकी सारा खेल जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। मामला है क्या, आइए जरा समझते हैं कि मामला क्या है। दरअसल जो सोनिया गांधी हैं उनकी तबीयत खराब है और वो अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई हैं। अब सर गंगाराम अस्पताल तो एक प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो इस पर निशिकांत दुबे ने मजा लिया। और मजा कैसे लिया, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि वैसे तो सोनिया गांधी बड़ी बातें करती हैं, बहुजन की बातें करती हैं, ठीक है, लेकिन अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इनकी तबीयत खराब हुई तो एम्स में नहीं जाती हैं, क्योंकि एम्स में तो आप जानते हैं कि वहाँ पे तो 60% तो वो डॉक्टर हैं जो आरक्षण से आए हैं। तो उनको लगता है कि हम एम्स में क्यों जाएं, हम तो सर गंगाराम में जाएं जहाँ पर कि प्राइवेट अस्पताल है। अच्छा, वहाँ पर जा करके इसके बाद जाहिर सी बात है कि उनका जो इलाज कौन कर रहा है, तो निशिकांत दुबे ने नाम बताया कि उनका इलाज कौन कर रहा है। तो उनका इलाज डॉक्टर अरूप बासु कर रहे हैं। अब अरूप बासु कौन है, बासु क्या है, बासु बंगाली सरनेम है और ये कायस्थ होते हैं, बंगाली कायस्थ होते हैं, ये माने जाते हैं। तो एक कायस्थ जो कि सामान्य वर्ग से आता है वो जो है वो सोनिया गांधी का उपचार कर रहा है, उनकी डॉक्टर वही है। और दूसरी तरफ जो सोनिया गांधी का बेटा है पप्पू राहुल गांधी, वो लगातार बार बार एक बात कहता है कि साहब मैं तो अपोलो में गया और मैंने देखा अपोलो में एक भी कोई जो है वहाँ पे पिछड़े वर्ग का डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है पिछड़े वर्ग के। यानी एक तरफ तो वो ढूंढ रहा है डॉक्टर पिछड़े वर्ग का, और जब इलाज कराने की नौबत आई तो उसने अपने माताजी का इलाज किससे कराया, एक सामान्य वर्ग के डॉक्टर से कराया जिनका नाम अरूप घोष है, माफ़ कीजिए अरूप बासु है, जो कि बंगाली कायस्थ जाति मानी जाती है। यानी आप ये देखिए भैया कि पोल तो खोल दी निशिकांत दुबे ने, लेकिन निशिकांत दुबे ये नहीं बताएंगे कि भैया आपकी सरकार जो है -40 पर डॉक्टर क्यों बना देती है। आपकी सरकार भी तो वही काम कर रही है जो सोनिया गांधी और एंड कंपनी कर रही है लगातार। तो आप कौन से बड़े दूध के धुले में। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है और ये चापलूसी जो की जा रही है निशिकांत दुबे की तरफ से सामान्य वर्ग की, ये सब इसलिए की जा रही है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनका बुरिया बिस्तर बन जाएगा 2029 में। तो उसके पहले उनको कुछ ना कुछ तो नौटंकी करनी है, तो वो अपनी नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे आज जो स्थिति बनी हुई है, जो प्रश्न उठा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत सटीक मुहावरा है हिंदी में, नंग बड़े परमेश्वर से। यानी कि जब कोई व्यक्ति नंगा हो जाता है ना, उसको कोई शर्म नहीं होती, उसकी चमड़ी मोटी हो जाती है मगरमच्छ की तरह से, और कितनी घड़ों पानी डालो उससे कोई असर नहीं पड़ता, उसे कोई शर्म नहीं आती। तो इस मुहावरे को का अर्थ यही होता है कि नंग बड़े परमेश्वर से।
तो ये परमेश्वर से बड़ा हो जाता है नंग जो होता है, नंगा जो होता है। तो हमारे देश के नेताओं का हाल यही है, खासकर जो बहुजन कथित बहुजन नेता कहलाते हैं उनका हाल बिल्कुल यही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपको ज़रा पूरे विस्तार से इसमें आता हूँ। आपको पता है आज जो है अष्टमी है, और आज आप जानते हैं सब लोग व्रत होंगे आज अष्टमी पे। नवमी की पूजा आज होती है, बहुत जगह पे आज ही हो रही है। तो आप ये समझिए कि आज जो है वो पूरे के पूरे, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रियंका भारती जो कुशवाहा जाति से आती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता, और भी तमाम जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो बहुजन कहते हैं, अपने आप को कथित बहुजन कहते हैं, उन लोग आज जो है अशोकाष्टमी मना रहे हैं। यानी वो सम्राट अशोक की जन्म जयंती मना रहे हैं आज, ठीक है। और खूब बढ़ चढ़ के अपने को बता रहे साहब कि हमारे पूर्वज तो सम्राट थे, हमारे पूर्वज तो राजा महाराजा थे। और यही लोग जो है जो अभी सम्राट अशोक की जन्म जयंती मना रहे हैं, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म जयंती मनाते हैं, यही सब लोग जो है वो आप सोचिए कि अभी कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे कि हमने तो 5000 साल से पानी ही नहीं पिया। अरे तो बताना चाहिए भाई कि क्या तुम्हारे सम्राट अशोक ने भी 5000 साल से पानी नहीं पिया? क्या तुम्हारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 5000 साल से पानी नहीं पिया? और जहां तक हमारी बात करते हो तो याद रखो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के माथे पर राज्य तिलक करने वाले कौन थे? वो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था चाणक्य। और चंद्रगुप्त से लेकर के अशोक तक, बृहद्रथ तक, जो मौर्य समाज के सम्राट के राजा हुए, इन सबके मंत्रिमंडल में अधिकांश जो है वो ब्राह्मण ही मंत्री थे। और यहां तक कि आज भी अगर उठाकर देख लीजिए तो मायावती के मंत्रिमंडल में कौन है भैया? ब्राह्मण मंत्री, आप जानते हैं, सतीश मिश्रा, एडवोकेट सतीश मिश्रा आज भी हैं। तो भैया पहले तुम खुद तो देख लो कि तुम कहां पर हो और क्या कर रहे हो। और एक और बात समझिए जरा, ये जब इनको रैलियों के मंचों से भाषण देना होता है तब तो ये वहां पर खड़े होकर ब्राह्मणों को खूब गरियाते हैं। इनकी वो जो आरजेडी की प्रवक्ता है, जो कि लठैत वंचित पार्टी है, जानते हैं आप लठैत वंचित पार्टी क्या जानते हैं आप? लठैत समाज। तो वो लठैत वंचित पार्टी इनकी जो है आरजेडी, उसकी जो प्रवक्ता है कंचना यादव और प्रियंका भारती, आप देखते हो कितना उन लोगों को ब्राह्मणों को गरियाने से फुर्सत नहीं मिलती है। हर चीज पर उनको लगता है कि ब्राह्मण को गाली दो, ब्राह्मण, हर समस्या की जड़ में उनको लगता है ब्राह्मण है। लेकिन जब उनके जो लालू यादव जी की जब तबीयत खराब होती है तो कहां जाते हैं पता है आपको? अभी 2022 में जब लालू ने अपनी हार्ट सर्जरी करवाई, अपना माफ कीजिएगा, अपनी किडनी ट्रांसप्लांट जब उन्होंने करवाया तो उन्होंने किससे करवाया? उन्होंने डॉक्टर प्रवीण कौर से करवाया, जो कि सामान्य जाति से आते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना जो हार्ट सर्जरी करवाई थी वो उन्होंने डॉक्टर रमाकांत पंडा से करवाई थी। किसने कराई थी पता है आपको? लालू यादव ने। अब पंडा कौन होते हैं? पंडा जो होते हैं वो ओडिशा के उत्कल ब्राह्मण होते हैं। यानी वैसे तो मंच पे खड़े होकर खूब गरियाएंगे ब्राह्मण, खूब गरियाएंगे, लेकिन जब सर्जरी करानी होगी हार्ट की तो ढूंढते हैं यार कोई डॉक्टर बताओ ना, इससे नहीं कराएंगे, पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी से कराएंगे। तब तो आ जाते हैं पंडित जी की शरण में। डॉक्टर रमाकांत पंडा से कराते हैं अपना हार्ट सर्जरी। और बिल्कुल यही आप देखो, एक और बहुजन नेता हुए हमारे देश में, रामविलास पासवान ने भी जो अपना हार्ट सर्जरी कराया तो उन्होंने भी जो है किससे कराया? उन्होंने डॉक्टर अशोक सेठ से करवाया। वो भी डॉक्टर अशोक सेठ भी जो है वो कायस्थ हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब के सब की स्थिति क्या है? इन सब की स्थिति यही, हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने कुछ और। इन्होंने सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, और ये मोदी ने भी यही किया, ये तो यही करते ही थे, तभी तो दुख किस बात का है? ये तो यही करते ही थे, ये लोग करते तो कोई बात नहीं, पर यही मोदी जी ने भी किया। वो भी -40 वालों को भर्ती करना चाहते हैं। तो भैया कम से कम जुडिशरी में, जहां पर भी किसी की पूरी जिंदगी का सवाल है, वहां पर आरक्षण कदापि नहीं होना चाहिए। डॉक्टरी में, जहां पर कि किसी मरीज की पूरी जिंदगी का सवाल है, वहां पे आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी इन लोगों ने जोर शोर से खूब जम करके आरक्षण, और जहां पर देश की बात है, जहां पे ओलंपिक की बात है, वहां पे भी कोई आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वो देश की बात है, वहां पे देश को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन देखिए, अभी जो लोग आज सम्राट अशोक की जन्म जयंती मना रहे हैं, अब कल आपको देखिए रोएंगे अभी हमने 5000 साल से पानी नहीं पिया। तो वही मैंने कहा कि नंग बड़े परमेश्वर से, इनसे बड़ा कोई नंगा नहीं है राजनीति में, ये सबसे बड़े नंगे हैं। और ये चाहते हैं कि जाति के नाम पर दंगे हों देश के अंदर, इसीलिए ये सब मिल करके वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं। और लोकतंत्र में इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने आज हमारे समाज को ला करके यहाँ पर पटक दिया है कि एक प्रचार किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, साथ के सामान्य वर्ग की तो आबादी इतनी कम है कि अब उनसे कोई मतलब ही नहीं। मतलब उनके खिलाफ कुछ भी कानून बनाओ
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो चल रहा है ना, इसके खिलाफ हमको अपनी आवाज़ लगातार ऐसे ही बुलंद करनी है। तो आपको टिप्पणी करनी है इस वीडियो पे, पहली बात तो ये है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से वही बात कि हमने अपने इस चैनल की एक छोटी सी मासिक शुल्क रखा है 100 रुपये का, वो आप जो लोग भी देखते हैं वीडियो ज़रूर दें, ताकि हम अपना काम बिना किसी रुकावट के करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।